स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हो स्वामी? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ है तारनहार? ओ जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। हाँ, आप सच कह रहे हो स्वामी। मेरे मन प्रफुल्लित होके उठता है, जैसे मन में किसी का भी भय नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, यही वही है। देवकी, वसुदेव, भय मत करो। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का समय अभी आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम उसके स्मृति याद दिलाना चाहता हूँ। हे देवी, स्वयं भूमंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी तृष्णी थी। उस जन्म में आप दोनों 12,000 वर्ष तक मेरे चतुर्भुज रूप की दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मैंने आपको इस चतुर्भुज रूप की दर्शन कराए थे। पहला जन्म में कृष्ण गर्ग नाम से आपका पुत्र हुआ, पर दूसरा जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब आपके पुत्र रूप में मैं प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्ण परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। वसुदेव, विलंब मत करो। कंस आने से पहले मुझे तुरंत जमुना पार कर गोकुल ले जाओ। वही नंद की पत्नी यशोदा एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण अचेत है। उनके पास मुझे छोड़कर उनकी कन्या को वहीं ले आओ। शीघ्रता कीजिए। ये कैसा आश्चर्य है देवकी। कृष्ण पक्ष अष्टमी की ऐसी काली रात में जब बाहर प्रकृति का तांडव हो रहा है और कारागृह के भीतर मृत्यु कंस के रूप में कभी भी उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे विकट परिस्थिति में हमारा पुत्र ने जन्म लिया है। विलंब मत करो देवकी। कंस आने से पहले मुझे हमारा पुत्र को लेके शीघ्र गोकुल प्रस्थान करना पड़ेगा। लाओ, पुत्र को मुझे दो।
शीघ्र मेरे हाथ को दे दो ये संतान। दया दया कीजिए भ्राताश्री, ये पुत्र नहीं कन्या जन्म हुआ है। देवकी, सच बताओ, सच में ये क्या कन्या है? हाँ 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 भ्राताश्री, इस बार सच में कन्या जन्म हुआ है। मिथ्या, इस बार कैसे कन्या जन्म हुआ है? ये संपूर्ण मिथ्या है। आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अष्टम गर्भ के बारे में कहा था, और अष्टम गर्भ कन्या कैसे हो सकता है? बताओ। निश्चित पुत्र जन्म हुआ है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? लाओ, मुझे दो। वसुदेव जी, कहाँ छुपा कर रखा है उस बालक को? सच बताओ। आपने ही तो एक एक करके मेरे 6 पुत्र को हत्या की है। कैसे बताऊं वो अभी कहाँ है? मैं उनके बारे में नहीं, आज जो बालक जन्म हुआ है उसके बारे में पूछता हूँ। कहाँ है वो बालक? बताओ मुझे। और अष्टम गर्भ कन्या कैसे हो सकता है? बताओ। निश्चित पुत्र जन्म हुआ है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? लाओ, मुझे दो। वसुदेव जी, कहाँ छुपा कर रखा है उस बालक को? सच बताओ। आपने ही तो एक एक करके मेरे 6 पुत्र को हत्या की है। कैसे बताऊं वो अभी कहाँ है? मैं उनके बारे में नहीं, आज जो बालक जन्म हुआ है उसके बारे में पूछता हूँ। कहाँ है वो बालक? बताओ मुझे। आज कन्या जन्म हुआ है भ्राताश्री, पुत्र नहीं। समझ गया मैं। तो ये भी विष्णु का एक माया है, जिस कारण मेरा मतिभ्रम हो जाए। चाहे वो कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य से नहीं हटा सकता। वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। वो लाओ लाओ देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं नहीं भ्राताश्री, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्रों को तो आप मार डाले, अब ये कन्या को तो मेरे पास रहने दो। ये बेचारी निरीह अबला आपका क्या बिगड़ सकता है? इसे छोड़ दो। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शत्रु है और ये तेरा अष्टम संतान है। ये ही मेरा मृत्यु का कारण होगा, इसलिए इसको जीवित रखना उचित नहीं होगा। नहीं भ्राताश्री, ये तो किसका पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने की योग्य नहीं है। इसे छोड़ दो, ये आपका पिता समान सेवा करेगा। कदापि नहीं, ये ही विष्णु है। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये अवश्य मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकता है? ये तो कन्या है। तो क्यों नहीं हो सकती? क्या मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप धारण नहीं किया था? हाँ, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं हूँ देवकी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है। ओ इस धरती पर जन्म भी ले चुके हैं, वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तो व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष दीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यशोदा जी, ओ यशोदा जी, अरे ओ यशोदा जी, उठो उठो, देखो बालक का जन्म ही हो गया। मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैं तो ये बालक का ही स्वप्न देख रही थी। क्या? अरे पगली, कैसे अद्भुत बात कहती है तू। स्वप्न देखते देखते बालक को जन्म दे दिया। अरे यशोदा, नंद जी को किसने सूचना दी? अरे अरे हाँ मौसी, दया करके मेरे पतिदेव को बुला दो। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र जाके नंद राय को बुला कर लाती हूँ।
बस में और तू, मैया और मेरे लल्ला, और कोई नहीं है हमारा बीच लल्ला। ये तो मैं चाहती थी। अधिकार तो जताऊंगी ना लल्ला, भाग ले जाऊं तेरे लिए। हाँ, सावधान हो जा लल्ला, ऐसे मैया मिले ही तुझे। मैया के सुख पाने के लिए ही तो मैंने जन्म लिया है मैया। जितना अधिक आपका अधिकार, उतना अधिक मेरा सुख। नंदराय जी, ओ नंदराय जी, नंदराय जी, ओ नंदराय जी। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो मौसी? नंदराय जी तो गौशाला में है। अरे अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे लिए तो भोजन लाया हूँ। यशोदा के लिए चिंतित हूँ ना, इसलिए, क्योंकि ना कल रात को उस बेचारी का कष्ट देखा नहीं गया रे, तो मैं सीधा श्री हरि मंदिर को चला गया। बहुत प्रार्थना किया, ना जाने कैसे आंख लग गया, और सुबह तुम्हारी पुकार से नींद खुली, तो मैं सीधा यहाँ चला आया। शीघ्र शीघ्र भोजन कर लो, मैं यशोदा के पास शीघ्र पहुँचना है। लो खाओ। नंदराय जी, ओ नंदराय जी, शीघ्र घर पहुँचो, क्योंकि ना यशोदा मैया बन गई है, एक प्यारा सा बालक को जन्म दिया है वो। बधाई हो नंदराय जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, अरे रामो, सबला, तुमने सुना मौसी क्या बोली? यशोदा मैया बन गई है, मैया बन गई है यशोदा। अरे मैं बाबा बन गया, मैं बाबा बन गया, अरे मैं बाबा बन गया। अभी तो पूरे गोकुल को ज्ञात नहीं हुआ है प्रभु, वरना यही गायों की भांति संपूर्ण गांव आपके दर्शन के लिए नंदराय के पीछे पीछे चल पड़ता। सत्य कहूँ तो प्रभु, आपके बाल रूप अत्यधिक मनमोहक है। यशोदा, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे हमने स्वप्न में दिखा था। पता है यशोदा, यही सचमुच श्री हरि का अवतार है। अरे आप भी ना क्या क्या अद्भुत बात करते रहते हो। ये भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ये तो मेरे भोला भाला बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, और ये हमारी वास्तविकता है। देखो कितना प्यारा सा हमारा लल्ला, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। जो समस्त संसार का रक्षक है, सृष्टि का नियत है, पालनहार है, उसे रक्षा की आवश्यकता है प्रभु। ये एक मैया की प्रेम की बात है देवी, और आप तो भले बातें जानते हैं। मैं प्रेम की भूखी हूँ, और प्रेम के सामने मैं स्वयं नतमस्तक हो जाता हूँ। अरे पूरे गोकुल के वासियों, सुनो सुनो सुनो, आज गोकुल का भाग्य खुल गया है, क्योंकि नंदराज के घर नंद लाला पधारे हैं। हमारे यशोदा रानी मैया बन गई है, मैया। हरि नाम है सबसे प्यारा, जप लूं मैं गोविंद गोपाला। भक्ति में डूब जाऊं बहन के, अरे तेरे नाम की माला। भजे रे मन, भजे रे मन, भजे रे मन। जय गोविंदा जय गोपाला, खुशियाँ सबको देने वाला। जय गोविंदा जय गोपाला। हरि नाम है सबसे प्यारा, जप लूं मैं गोविंद गोपाला। भक्ति में डूब जाऊं बहन के, अरे तेरे नाम की माला। भज रे मन, जय गोविंदा जय गोपाला।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। गुरुदेव, आप हमारे गांव में पधारे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया है। ये भवन आपका है नंदराज। आपका शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा ये भवन पवित्र हो जाएगा। पधारिए गुरुदेव। ना जाने क्यों मेरे पाँव अपने आप ही तुम्हारी भवन की तरह जाने को व्याकुल है नंदराज। पधारिए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्री। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ना जाने मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि तुम्हारे गृह में पांव रखकर मेरा तन मन आत्मा पवित्र हो गया है। मुझे मेरा शिष्य वसुदेव ने यहाँ भेजे हैं रोहिणी के पुत्र की नामकरण के लिए। अब तो आप अत्यंत शुभ दिन पधारे हैं गुरुदेव। आजकल मुहूर्त निकला है दीदी के लाला का और हमारे लाला के नामकरण के लिए। हमारे कुलगुरु गांव से बाहर है। गुरुदेव, दया करके आप हमारे भी लाला का नामकरण कर दीजिए ना। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? विनती कर रही हूँ गुरुदेव, और मेरी जो आग्रह अस्वीकार मत करो आप। दया करके दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ कर दो। कितने प्यारे और कोमल बालक है आप दोनों का। ये दोनों को देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्यों आ गई? ये आप क्या कर रही है ऋषिवर? संभालिए अपने आप को, नहीं तो मेरा रहस्य खुल जाएगा। अरे ऋषिवर, हाथ मत जोड़िए, इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए। अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए। मैंने ये अवतार मैया और लाला की अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। सब कुछ जान चुके ना ऋषिवर, इसलिए आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव की पुत्र के रूप में हमें आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर, आप मौन क्यों है और आपकी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक है ना? ऋषिवर, आप हमारा लल्ला का नामकरण करोगे ना? ये दोनों का तो नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री, परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही ये स्वामी का आग्रह होगा, ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि है। कंस के अत्याचार के बारे में अवश्य इन्हें पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर ये छुप कर करना होगा। आप दोनों का स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम नामकरण के प्रबंध करते हैं। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ समय व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा गुरुदेव, दया करके हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी
आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब आप अपनी माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास रहना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं छुप छुप के रहना पड़ रहा है। इतने कष्ट को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। पर इसके लिए इतना कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट को उठाना ही पड़ेगा ऋषिवर। धन्य है आप प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तुला नग्न स्वाति नक्षत्र की द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली हो कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण है, सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? बलराम? बलराम शंकरसन द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधार रहे हैं, इसलिए इनका और एक नाम होगा शंकरसन। अभी यशोदा नंदन का नाम सुनो। हे पुत्री, मुझे तुम्हारी शिशु के रूप में वैकुंठ में रहने वाले साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण की छवि दिखाई देती है। भाद्रव महीने में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय में जन्म लेने वाला तुम्हारा ये पुत्र सबको मोहने वाला, इसीलिए मैं इसका नाम देता हूँ कृष्ण।